हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में। आइए जानते हैं पितृपक्ष में माता सीता ने किसे दिया था श्राप जो आज भी भुगत रहे हैं और किस कारण से माता सीता जी ने दशरथ जी का पिंडदान किया था। तो आइए हम सब जानते हैं। पितरों की मुक्ति हेतु किए जाने वाले कर्म, तर्पण, भोज और पिंडदान को उचित रीति से नदी के किनारे किया जाता है। श्राद्ध पक्ष के लिए देश में लगभग 55 स्थानों को महत्वपूर्ण माना गया है, जिनमें से एक है बिहार का गया। आपने देखा होगा कि चावल के पिंड बनाकर उसका पिंडदान किया जाता है, परंतु गया में फल्गु नदी के तट पर बालू के रेत के पिंडदान बनाकर दान दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों करते हैं, जानिए माता सीता के पिंडदान के रहस्य के बारे में। तो आइए अब हम जानते हैं ये कथा। कहते हैं कि श्री राम जी के वनवास के दौरान ही राजा दशरथ जी का देहांत हो गया था। तब वनवास के दौरान ही राम जी अपने अनुज लक्ष्मण और भार्या सीता के साथ पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुंचे। वहां श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने हेतु राम और लक्ष्मण नगर की ओर चल दिए। उधर दोपहर हो गई थी। पिंडदान का कुतब समय निकलता जा रहा था और सीता जी की व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। तभी दशरथ की आत्मा ने पिंडदान की मांग कर दी। गया जी के आगे फल्गु नदी पर अकेली सीता जी असमंजस में पड़ गई। उन्होंने फल्गु नदी के साथ वट वृक्ष, केतकी के फूल, गाय को साक्षी मानकर बालों का पिंड बनाकर स्वर्गीय राजा दशरथ के निमित्त पिंडदान दे दिया। थोड़ी देर में भगवान राम और लक्ष्मण लौटे तो उन्होंने कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने स्वयं पिंडदान कर दिया। बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है, इसके लिए राम ने सीता से प्रमाण मांगा। तब सीता जी ने कहा कि यह फल्गु नदी की रेत, केतकी के फूल, गाय और वट वृक्ष मेरे द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं, लेकिन फल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल तीनों इस बात से मुकर गए। सिर्फ वट वृक्ष ने सही बात कही। तब सीता जी ने राजा दशरथ का ध्यान करके उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना की। दशरथ जी ने सीता जी की प्रार्थना स्वीकार कर घोषणा की कि ऐन वक्त पर सीता ने ही मुझे पिंडदान दिया। इस पर राम आश्वस्त हुए, लेकिन तीनों गवाहों द्वारा झूठ बोलने पर सीता जी ने क्रोधित होकर उनको श्राप दिया कि फल्गु नदी, जा तू सिर्फ नाम की नदी रहेगी, तुझमें पानी नहीं रहेगा। इस कारण फल्गु नदी आज भी गया में सूखी रहती है। गाय को श्राप दिया कि तू पूज्य होकर भी लोगों का जूठा खाएगी, और केतकी के फूल को श्राप दिया कि तुझे पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। वट वृक्ष को सीता जी का आशीर्वाद मिला कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी और वह दूसरों का छाया प्रदान करेगा, तथा जो पतिव्रता स्त्री तेरा स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेंगी, उसको अखंड सौभाग्य का वरदान मिलेगा। यही कारण है कि गाय को आज भी जूठा खाना पड़ता है। केतकी के फूल को पूजा पाठ में वर्जित माना गया है और फल्गु नदी के तट पर सीताकुंड में पानी के अभाव में आज भी सिर्फ बालू या रेत से पिंडदान दिया जाता है। तो ये था पितृपक्ष में कि माता सीता ने किसे और किस कारण से श्राप दिया था
इससे जुड़ी जानकारी और क्यों माता सीता जी ने दशरथ जी का पिंडदान किया था। ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।